हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। अभी कोई फीवर नहीं आ रहा है, एकदम मैं अच्छी हूँ। और रहा आज का वीडियो बनाने का मकसद जो ये है, बहुत लोग मुझे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि मैम मेरा ट्रांसप्लांट डेट आ रहा है, मुझे बहुत डर लगता है कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए मेरे अंदर, है ना, बिफोर ट्रांसप्लांट। क्योंकि देखिए, हम लोगों का जब भी डेट मिलता है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है डेट, ट्रांसप्लांट डेट। क्योंकि जो हॉस्पिटल में आप कराओगे ट्रांसप्लांट, तो उसका क्या होता है, सीरियल नंबर होता है कि एक के बाद एक के बाद एक, तो बहुत ही लेट होता है हम लोगों का नंबर आने में। और ऐसे भी एनओसी मिलने में, ये सब मिलने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो जब डेट आता है तो उसका पहले हम लोगों को बहुत कुछ सावधानी बरतना पड़ता है अपने अंदर में। हमारा हेल्थ को देखना पड़ता है कि हमारा हेल्थ कैसा चल रहा है। और हम लोगों को एकदम अच्छा हेल्थ रखना चाहिए ट्रांसप्लांट के पहले। जब मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला था, जब मेरा सब कुछ फाइनल हो चुका था फ्रेंड्स, अब सिर्फ ट्रांसप्लांट डेट मिलना बाकी था, एनओसी मिलना बाकी था। तो डॉक्टर तो कंफर्म हो चुके थे कि हम लोगों का सिर्फ अब एनओसी बाकी है, जो आने के बाद ही हम लोगों को ट्रांसप्लांट डेट मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग का डॉक्टर बोले थे, रीता तुम्हारा हेल्थ बहुत कमज़ोर है, आपको जो मन है आप खाना, आपको नॉनवेज में जो भी खाने का मन है, एग खाओ, फिश खाओ, जो इच्छा है आप खाओ। क्योंकि आपको अभी ट्रांसप्लांट के पहले तो डायलिसिस सब होते रहता है हम लोगों का, है ना। बिफोर ट्रांसप्लांट तो हम लोग का डायलिसिस चलता है। तो जब आप जान रहे हो कि मेरा डायलिसिस का बाद ही हमारा ट्रांसप्लांट होगा, डेट नहीं मिलने से भी आपको पता है कि अभी का पेपर वर्क चल रहा है, तो इसका पहले ही से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपका हेल्थ अच्छा रखने के लिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आपका ट्रांसप्लांट होगा। ज़्यादा शरीर कमज़ोर होने से भी ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो डॉक्टर मुझे बोले कि तुमको जो पसंद है खाना। तो मैं एकदम मतलब रोज़ फ़िश खाती थी, एग खाती थी, मतलब जो मन खाती थी। और डायलिसिस भी करती थी। मेरा हफ्ता में 3 टाइम्स डायलिसिस होता था। तो ये सब मतलब जब डॉक्टर खाने बोले, और उसमें मुझे खाने का भी इच्छा होती थी मुझे, जब डायलिसिस होने के बाद, है ना। तो मैं खूब खाती थी। और फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा वेट मेरा गेन हुआ। फिर मुझे हेल्दी भी लगने लगा, अच्छा लगने लगा एकदम। अपने आप को लगा ताकत आ गई शरीर में, ऐसे लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग ट्रांसप्लांट के पहले डरते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, है ना। तो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए मेन रीज़न होता है, पता नहीं आप लोगों को बोला गया कि नहीं, जहाँ पर डायलिसिस सेंटर होता है, जहाँ आप लोग डायलिसिस करवाते हो। मैं तो डायलिसिस करवाती थी जहाँ पर मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला था, जो हॉस्पिटल में, है ना। तो वो लोग मुझे, जब मुझे ट्रांसप्लांट डेट मिल चुका था फ्रेंड्स, ये आप लोग सावधानी से सुनिए, जिसका जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है और जिसका होने वाला है, तो बहुत लोग का डर है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। वो लोग बोले थे मुझे कि आपका ट्रांसप्लांट डेट मिल गया है, अब आपको न्यू डायलिसिस का यूज़ करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोगों को बोला गया कि नहीं, लेकिन मुझे बोला गया था मेरा हॉस्पिटल में। वहाँ के लोग जो डायलिसिस करते थे, उन लोगों को पता हो गया कि ट्रांसप्लांट का डेट नज़दीक आ रहा है। तो मुझे बोले कि आपसे मैम, आपको जब भी आप डायलिसिस करवाओगे, जैसे मेरा हफ्ता में 3 बार होता था, तो मुझे 3 टाइम्स न्यू डायलिसिस यूज़ करना पड़ता था। जिससे आपका डायलिसिस होता है 3 टाइम्स न्यू डायलिसिस। मतलब आपको अगर 2 हफ्ता के बाद भी आपका डेट है, तो आपको जितना दिन आपका बाकी है ट्रांसप्लांट के लिए, वो उतना दिन आपको न्यू डायलिसिस यूज़ करना चाहिए। क्यों, मैं पूछी क्यों ऐसा है, तो लोग बोलते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए हम लोग न्यू डायलिसिस यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांट डेट तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रांसप्लांट भी नज़दीक आ रहा है, आपका डेट भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग भी पैसा बचाने का कोशिश करेंगे तो आपको इन्फेक्शन होगा। फिर जब डेट मिल जाएगा, फिर आपको फिर पोस्टपोन हो जाएगा। उससे अच्छा थोड़ा सा खर्च और कर लीजिएगा कि आप जब डेट मिलने का पहले से ही आपको डायलिसिस यूज़ करना है, न्यू डायलिसिस आपको चेंज करवाना है। जब डेट मिल चुका आपको, तभी आपको करवाना है। आपको जब न्यू डेट मिलने से, ट्रांसप्लांट डेट मिलने से 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ट्रांसप्लांट नहीं होता है, आपको वीक या 2 वीक्स का बाद होता है। तो उससे पहले आपको न्यू डायलिसिस डेली यूज़ करना है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो उस दिन तक के लिए। तो बहुत लोगों को डर लगता है इन्फेक्शन के लिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है, अगर आपका डायलिसिस सेंटर का लोग भी नहीं जानते हैं, अगर नहीं बोले होंगे आपको, तो आप लोग अपना जब डेट करीब आ रहा है, तो आप लोग न्यू डायलिसिस का यूज़ करना, ताकि आपको पुराना डायलिसिस करने से आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। इससे बचने के लिए हम लोगों को न्यू डायलिसिस यूज़ करना पड़ता है, ठीक टिल ट्रांसप्लांट डेट तक, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को पूरा मतलब बहुत ध्यान देना है। और एक बात है, जब हम लोगों का ट्रांसप्लांट डेट मिल गया, जैसा कि हम लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में कि अब मेरा कल ट्रांसप्लांट है,
तो जिस दिन ट्रांसप्लांट रहता है, सिस्टर मुझे बोली थी, जो डॉक्टर और सिस्टर बता रही है मुझे, मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ जो मुझे बोला गया वहाँ पर, है ना, हॉस्पिटल में। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को भी रिपीट कर रही हूँ जो जो बताया मुझे वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल। वहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट देते हैं हम लोगों को और समझाते भी हैं। तो वही बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जिस दिन डेट रहता है, जैसा कि मुझे 10-11 बजे मुझे ले जाया जाएगा ट्रांसप्लांट के लिए, है ना, जब एडमिट थे हॉस्पिटल में तब का बात है। तो आपको सुबह से एकदम नॉर्मल होना है कि एक नाइट का पहले से ही सबका दिल का धड़कन मतलब बढ़ जाता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, घबरा जाते हैं, है ना, और आपका बीपी आपका बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब इतना दिन आपने वेट किया ट्रांसप्लांट के लिए, ये सोचो, जब इतना दिन आपने वेट किया ट्रांसप्लांट के लिए, तो आपको डरने का बात नहीं है। आप ये सोचिए कि अब भगवान जो है वो अच्छा करेंगे मेरे साथ। तो ये सोच के आपको आगे बढ़ना है, आपको घबराना नहीं है, ना कुछ करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ गए, आप पीछे नहीं लौट सकते हो। इससे अच्छा आपको एकदम हिम्मत रखना है कि अब जो होगा देखेंगे, है ना। तो इसी तरह एक आदमी, जब मैं भर्ती थी तो वहाँ पर एक आदमी का ट्रांसप्लांट होने वाला था नेक्स्ट दिन। तो वो उस रात को इतना मतलब उसका बीपी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, घबराहट, उसका दिल का धड़कन भी बढ़ गया। तो उसको डॉक्टर लोग आके फिर ट्रीटमेंट किए, जो जो करने का किए हैं, फिर उसको नॉर्मल हुआ जाके वो। उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर उसको समझाया गया। तो मुझे भी ऐसे बोला गया, मैम आप वहाँ जाओगे तो एकदम चुपचाप रहना, एकदम कूल माइंड में रहना। अभी जो होगा आपको सोचिए कि अब ऊपर वाला को हाथ में आप दे दिए, अपने आप को आप सौंप दिए कि वो जो करेगा वो अच्छा करेगा, बस यही सोच के आप चलो। तो मैंने वही किया। जब मैं ट्रांसप्लांट का डेट आ गया, जब रात को सुबह में मुझे लेके जा रहे थे, जब मुझे लेके जा रहे थे स्ट्रेचर में, तो मैं वहाँ पर मुझे फर्स्ट रखा गया था। तो मैं ही गॉड को प्रेयर कर रही हूँ कि भगवान मैं अपना आप को आपको सौंप दी हूँ, अब जो भी करेंगे आप करोगे। क्योंकि देखिए, गॉड के बिना कुछ भी काम हम लोगों का हाथ में नहीं रहता है ना। डॉक्टर भी बोलते हैं वही बात और हम लोग भी वही बात सोचते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि ऊपर वाला को याद करना, क्योंकि डॉक्टर भी जितना करने का वो करेंगे, बाद बाकी काम है ऊपर वाला का। इसलिए गॉड को कभी मत भूलना और अपने आप को सावधान रखना, अपने आप को सावधानी बरतना, अपने आप का शरीर को, अपने हेल्थ को अच्छा से ध्यान देना। आपका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए ट्रांसप्लांट के पहले, और डरना नहीं है कि आपको क्या होगा। तो बस सावधानी रखना है आपको कि हमको अभी मेरा डायलिसिस चेंज करना है अगर ट्रांसप्लांट डेट मिलने से। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन देना था। जितने भी न्यू मतलब अभी लड़के लोग हैं जो मतलब जिसका नया ट्रांसप्लांट होने वाला है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अब डरने का बात नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होगा अगर आप न्यू डायलिसिस यूज़ करेंगे बिफोर ट्रांसप्लांट। और अपना हेल्थ का भी ध्यान देना ट्रांसप्लांट के पहले, ताकि आपको जो मर्जी आप खाओ, डायलिसिस तो हो ही रहा है, आपको जो मर्जी आप खाओ ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना इस वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।